नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जीवन हमारे आसपास के वातावरण से ही प्रभावित होता है। साथ ही पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ऋषियों, तांत्रिकों तथा अध्यात्मवादियों ने तो पक्षियों को न केवल ज्योतिष तथा मनुष्य के भाग्य से जोड़ा है, बल्कि पक्षियों का उपयोग शकुन ज्योतिष, फलित तथा प्रश्न ज्योतिष, तांत्रिक उपचारों और शारीरिक व मानसिक रोगों के निवारण में किया जाता है। पक्षियों को स्वतंत्रता, नवीन विचारों, आनंद, तनाव, मुक्ति, प्रशंसा, यश, धन्यवाद देने, प्रजनन शक्ति, मानसिक व आत्मा की यात्रा और प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। परंतु इसके विपरीत हमें इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जहाँ तोते का अचानक से घर आ जाना, मोर का घर पर नृत्य करना तथा मुर्गे का सुबह सुबह बोलना शुभ फलदायक होता है। वही कुछ पक्षियों का घर में आना या दिखना अशुभ फल भी लाने वाला होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष पक्षियों के घर में आने या रहने पर मिलने वाले शुभ या अशुभ फलों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में। दोस्तों, जहाँ एक और सुबह सुबह घर में कबूतर दिखने या उसकी गुटरगू के चलते प्रेम संबंध होने की मान्यता है, वही यदि शाम को कबूतर की गुटरगू सुने तो यह घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़े होने का भी संकेत माना गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक शांत पक्षी है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ माना जाता है। इसलिए घर में कबूतर के घोंसले को सहेजने की बजाय आपको इसे अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है। इसलिए कबूतर का घोंसला घर में नकारात्मकता लाता है और उस घर के लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उल्लू के बारे में। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन अवश्य है, लेकिन घर में इसका आना अशुभ ही माना जाता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उस दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना हानिकारक होता है। माना जाता है कि घर में उल्लू के आने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर की उन्नति तक रुक जाती है। इसलिए घर या उसके निकट उल्लुओं का आना या बोलना महाशुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि घर पर उल्लू का बोलना मृत्यु सूचक भी हो सकता है। यदि शाम को घर के बाहर पेड़ पर उल्लू बोले तो साल भर में किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं गिद्ध के बारे में। आप जानते होंगे कि गिद्ध मृत जीवों को खाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसे अशुभ पक्षी माना जाता है। इसके साथ ही गिद्ध का घर में आना शुभ नहीं माना जाता। जिस घर में इनका वास होता है उस घर का कभी विकास नहीं होता। उस घर के सदस्य के बीच लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं। घर से सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और धन की हानि भी होने लगती है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है, यदि आपके घर कभी गिद्ध आ जाए तो उसे भगाकर घर में शांति पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौवे के बारे में। कहा जाता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आपको बता दें कि अगर कौवा किसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का मान सम्मान खोने वाला है या फिर उसके घर में पैसों की कमी होने वाली है। आपको बता दें कि यदि अचानक बहुत सारे कौवे आपके घर पर आकर शोर मचाने लगे तो यह संकेत अच्छा माना नहीं जाता। कहा जाता है कि उस घर के मालिक के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ के बारे में। आपको पता होगा चमगादड़ दिन में नहीं देख सकता, इसलिए इसे रात का पक्षी कहा जाता है। इसके साथ यह भूत प्रेतों की तरह उल्टा लटका रहता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ शास्त्रों में भी घर में चमगादड़ का आना अपशकुन माना गया है। घर में चमगादड़ का आना या घर के निकट मंडराना मृत्यु सूचक है। यद्यपि घर में चमगादड़ों का वास आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, परंतु चाइना में इन्हें शुभ और भारी धनदायक माना जाता है। अब बात करते हैं छोटी चिड़िया या बुलबुल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के निकट किसी चिड़िया का व्यवहार ही घर में घटने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। यदि चिड़िया आपके घर में या घर के निकट घोंसला बनाए तो यह सौभाग्य का चिन्ह है। भविष्य में कोई शुभ समाचार या उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। परंतु रोगी के कक्ष में चिड़िया का आना तथा बिस्तर के पास बैठना मृत्यु सूचक है। अब बात कर लेते हैं गौरैया के बारे में। दोस्तों, गौरैया का घर में आगमन सदियों से भारतीय संस्कृति में शुभ संकेत माना गया है। इसके आने से जीवन में मधुरता आती है। जो भी रुके हुए काम होते हैं वो पुनः सफल हो जाते हैं। इसके साथ ये स्वस्थ पर्यावरण की सूचक है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गौरैया घर में रहती है तो ही घर में सुख समृद्धि है। दोस्तों, बात कर लेते हैं चील के बारे में। आपको बता दें कि वैसे तो चील का संबंध मृत परिजनों से होता है, परंतु इसको आपको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आपको रोज चील दिखने लगे तो यह समझिए कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पक्षी जिनका घर पर आना शुभ और अशुभ होता है। आपके घर पर कौन से पक्षी आते हैं हमें कमेंट में बताना ना भूले।
अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।